स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। नमस्ते मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके बीच प्रस्तुत करता हूँ संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता। यह दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ है क्योंकि यह उपदेश स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था, जो श्री हरि विष्णु रूप थे, जो यह ब्रह्मांड का रचयिता है, मानव जीवन के रचयिता है। मित्रों, मैं तो कोई साधु महात्मा कथावाचक तो नहीं हूँ, मैं आप जैसा ही साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारे मानव जीवन रहस्य गुण जीवन यापन के लिए स्वयं श्री कृष्ण यह उपदेश दिए हैं, ताकि हम सभी एक अच्छा जीवन बिता सके। दोस्तों, मैंने जब इसे पढ़ा समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में बदलाव आया। इसलिए मैंने यह दृढ़ संकल्प लिया कि इस पवित्र ग्रंथ को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आए और लोग भी एक अच्छा जीवन बिता सके, सुख समृद्धि पा सके। इसलिए मेरा एक गुजारिश आप सभी से है कि इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में हमारा मदद करें। यूट्यूब के ज़रिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, सुना जा सके, समझा जा सके। यह ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि सुन लेने समझ लेने मात्र से भी आपका जीवन बदल सकता है। मित्रों, यह किसी एक धर्म के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जीवन के लिए है। अगर आप नहीं सुनते हैं तो यह आपका दुर्भाग्य होगा। ये हम श्लोक पे बात करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अथार रूप से अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक नंबर 10। भगवान बोले, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतानियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। मित्रों, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्धिजीवों के लिए भागवत धाम वापस जाने का शुभ अवसर है। इस सृष्टि के सारे जीवन प्राकृतिक द्वारा बंधा हुआ है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। लोग भूल गए हैं कि हमारे ऊपर भगवान है, हमें रचने वाले भगवान है, हमें चलाने वाले भगवान है। लोग यह भूल चुके हैं। वैदिक नियम हमारे सहायता के लिए है, जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है, वेदेश सर्वे रहमे वेदा भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्वेश्वराय अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी 2.4.20 श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों तथा सुंदरता के स्वामी भी है और हर एक त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्धिजीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके, यानी कि स्वर्ग जा सके। बुद्धिजीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है, यानी कि मानव जीवन के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बुद्धिजीव कर्मांश कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग में समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावना मृत में अच्छा तालमेल है।
श्रीमद् भागवत गीता 11.5 श्लोक 32 में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षद सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा किए हैं। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इसलिए काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि में अलौकिक है, जैसे कि भागवत गीता में 1.14 में प्रस्तुत की गई है। संकीर्तन मित्रों, समस्त लोगों में कीर्तन भजन करना, भगवान का ध्यान करना, यह संकीर्तन है। आइए श्लोक 11वां। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेगा और इस तरह तुम्हें तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्न प्राप्त होगी। मित्रों, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशंसक है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता के भांति पूजा जाता है। भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ता अज्ञात पाशम अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन अज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवताएं प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। मित्रों, हम किसी भी देवता को पूजते हैं लेकिन उसका फल हमें श्री विष्णु ही देते हैं। इसलिए कोई भी यज्ञ होता है, कुछ भी पूजा पाठ होता है, सबसे पहले श्री हरे विष्णु का ही ध्यान किया जाता है, उनका ही ध्यान किया जाता है। इसीलिए वह यज्ञ का भोक्ता है, वही यज्ञ को स्वीकार करते हैं। यज्ञों को संपन्न करने में अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अनंत भाव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वाचन है, यहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो, ध्रुव समृति लाभे, सर्व ग्रंथि ने विप्रोमोक्षा। यज्ञ में मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से समृद्धि के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और समृद्धि तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना मृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। 11वां श्लोक जो कल सुनाया जाएगा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। मित्रों, 11वां श्लोक कल होगा, जो सबसे ज़बरदस्त है।
कल हम बहुत अच्छा से इसे समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इस पे आपको संपूर्ण गीता क्या ज्ञान दिया जाएगा, संपूर्ण गीता बताया जाएगा। धन्यवाद।